हेलो बेटा, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होगे, मस्त होगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। कर रहे हो ना अपनी पढ़ाई अच्छे से? ओके, हाँ, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिएगा। ओके बेटा, तो क्या कर रहे थे हम? कल हमने बच्चे मेटल्स के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? मेटल्स के बारे में। ओके, हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 10118 एंड इनके अंदर से 70 क्या है हमारे मेटल्स हैं और क्या 11 क्या है आपके? 11 क्या है? मेटलॉइड्स। क्या है? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मीन्स जो क्या करे? बोथ प्रॉपर्टी को शो करे, मेटल की प्रॉपर्टी को भी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को भी। क्या करे? जो दोनों प्रॉपर्टीज को जो शो करता है वो क्या होते हैं? हमारे मेटलॉइड्स होते हैं। ओके बेटा, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। किसके बारे में? नॉन मेटल्स के। क्या होते हैं नॉन मेटल्स? नॉन मीन्स नहीं, मेटल मीन्स धातु, यानी कि जो धातु नहीं है तो वो क्या है? वो अधातु है। क्या है वो? अधातु, यानी कि जिनके अंदर क्या है? किसकी प्रॉपर्टी नहीं है? जिसके अंदर जिसके अंदर क्या नहीं है बच्चे? जिसके अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं है उनको आप क्या बोलोगे? नॉन मेटल्स बोलोगे। ओके, तो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज कल हमने पढ़ी थी मेटल्स की, है ना? पढ़ी थी ना? याद है कुछ? या फिर साथ के साथ साफ होता रहता है? ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या पढ़ा था हमने? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने बच्चे। किसकी? मेटल्स की। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स होती हैं वो उसका क्या होता है? शाइनिंग सरफेस होता है। क्या होता है? शाइनिंग सरफेस, यानी कि लस्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। क्या पढ़ी थी? लस्टर, यानी कि जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं? लस्टीरियस होती हैं। उनका जो सरफेस होता है वो क्या होता है? शाइनिंग होता है। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू हम दोनों की प्रॉपर्टीज को जानेंगे। किसकी? मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, ताकि इससे क्या हो, थोड़ा आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कौन सा कैसा है। ओके, फर्स्ट हमने मेटल की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था बच्चे? लस्टर। क्या पढ़ा था? लस्टर। ओके, ये क्या करती हैं? मेटल्स का क्या होता है बच्चे? शाइनिंग सरफेस होता है। क्या होता है? शाइनिंग सरफेस। बट नॉन मेटल्स का क्या होता है? इसके अपोजिट। क्या होता है? डल। क्या होता है बच्चे? डल सरफेस होता है इनका। क्या होता है? डल सरफेस होता है। बट इसका क्या है? एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है। क्या? आयोडीन। जो आयोडीन क्या है? आयोडीन जो हमारी नॉन मेटल है बच्चे, लेकिन उसका जो सरफेस वो क्या होती है? लस्टीरियस प्रॉपर्टी रखती है। ठीक है, वो क्या होती है? थोड़ी शाइनिंग वाली होती है, चमकती है। सेकेंड चीज हमने क्या पढ़ी थी बच्चे? जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट में क्या होते हैं? जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब हार्ड होते हैं। तो ये मैक्सिमम किस में होते हैं? ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में। क्या? आपकी जो मेटल्स होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम सॉलिड स्टेट में होती है। बट लेकिन किंतु परंतु बंधु, जो हमारा Hg यानी कि जो आपका मरकरी है, क्या है? मरकरी है, वो किस स्टेट में होता है? हमारा लिक्विड स्टेट में होता है बच्चे। किस में होता है? लिक्विड स्टेट में। ओके, सेम ऐसे ही जो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं नॉर्मली क्या होती है? वो सॉलिड नहीं होती। ओके, बट जो आपका कार्बन है, कार्बन के जो क्या होते हैं? ऑलोट्रॉप्स होते हैं, वो क्या है? सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं आपको, लिक्विड में भी मिलते हैं। सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म में आपको मिलते हैं, लिक्विड में भी होते हैं। ओके, तो क्या है? मैक्सिमम सॉलिड नहीं होती, बट कुछ एक जो आपकी क्या है? नॉन मेटल है, वो क्या होती है? क्या होती है बच्चा? सॉलिड होती हैं। ओके, मतलब ये थर्ड तीनों की तीनों फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होती है? ये गैसियस फॉर्म में होती है बच्चे। ठीक है, मैक्सिमम किस में होती है? गैसियस फॉर्म में। बट जो कार्बन के आपके जो ऑटोट्रोप्स हैं वो किस में होते हैं? आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो सबसे हार्ड मटेरियल है आपका, ठीक है, यानी कि डायमंड। ठीक है, डायमंड यानी कि जो सबसे हार्ड मटेरियल है वो किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है।
किसमें होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और कार्बन जो खुद क्या है, एक गैस भी है आपकी, वो किस में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है। ओके, पेट्रोलियम किस फॉर्म में होता है, वो किस में होता है आपका, लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, ऐसे ही सेम जो आप हमने क्या पढ़ा, जो क्या होती है, मैक्सिमम क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होती है, बट जो आपका मरकरी है वो किस में होता है, लिक्विड में। थर्ड वन इज डक्टिलिटी के बारे में पढ़ा था हमने, किसमें, डक्टिलिटी। ओके, जो मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होती हैं, बट नॉन मेटल्स क्या नहीं होती बेटे, नॉट डक्टाइल। इनके अंदर क्या है बच्चे, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। ओके, ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या होते बच्चे, गुड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अपोजिट में नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, बैड कंडक्टर, या फिर क्या बोल सकते हैं आप इनको, इंसुलेटर भी बोल सकते हो। लेकिन यहां भी एक एक्सेप्शन है, जो आपका क्या होता है, ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट, जो क्या है, कार्बन का ही क्या है, एक ऑटोट्रॉप्स है। लेकिन ये क्या होता है बच्चे, गुड कंडक्टर और गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है, गुड कंडक्टर। ओके बच्चा, आई बात समझ में। ओके, नेक्स्ट वन क्या होता है बच्ची, मेलेबिलिटी पढ़ी होगी आपने। फिफ्थ वन इज मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी, इनके अंदर क्या होता है, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती किसके अंदर, मेटल्स के अंदर। और ऐसे ही नॉन मेटल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। आप जैसे ही क्या करोगे, ये ब्रिटल नेचर के होते हैं, जैसे ही आप क्या करोगे, इनको किसी भी हैमर वगैरह, इनको जब हीट करते हो, ठीक है, जैसे ही किसी हैमर से आपने इसको हीट किया तो ये टूट जाएंगे। ठीक है, अलग अलग क्रिस्टल में छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। लेकिन डायमंड बहुत हार्ड होता है बच्चे, वो आसानी से टूटता नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन क्या है बच्चा, मेटल क्या होती है बच्चे, हार्ड होती हैं। क्या होती हैं, हार्ड होती है। लेकिन जो आपका गैलियम और जो सीजियम होता है, क्या होता है, गैलियम और जो सीजियम, ये जो दो मेटल हैं, ये क्या होती है, काफी सॉफ्ट होती हैं। ओके, एंड सेम ऐसे ही जो मेटल्स का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन नॉन मेटल्स का क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। कुछ एक एक्सेप्शंस इसके अंदर भी है। डायमंड है एज लाइक यू से, एंड ये आई थिंक हो ही गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा, जो किसमें होती है ये आपकी, मेटल्स सॉलिड में होती हैं। तो लिक्विड नॉन मेटल आपकी है क्या, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन क्या है आपकी, लिक्विड स्टेट में मिलती है। और जैसे ही आप क्या है, उसको थोड़ा सा भी अगर ओपन करते हो तो वो क्या है, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ओके बच्चे, एनी क्वेश्चन, चलें आगे। देखिए बेटा, और क्या है, जो मेटल है, क्या है बेटे, मेटल है, वो क्या करती है, बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती हैं, मेटल्स बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, लेकिन ऐसे ही ऑन द अदर हैंड जो नॉन मेटल क्या करती हैं, हमारी एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करती हैं। क्या बनाती हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, ये भी आप एक प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, मेटल क्या करेंगे, आपकी बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। ओके, एंड जो नॉन मेटल क्या करेंगे, आपकी एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, किसकी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की। ठीक है, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे, यानी कि धातुओं की रासायनिक जो गुण होते हैं वो। ओके, तो फर्स्ट क्या है बच्चे, क्या होता है जब हम क्या करें, मेटल्स को क्या करें, बर्न करें, क्या करें, बर्न करें। जैसे क्या आपको ये भी पता होगा, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या कि बर्न कब होगा, यानी कंबशन का प्रोसेस कब होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ओके, व्हेन मेटल रिएक्ट विद, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, क्या प्रोड्यूस करेंगे ये, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएंगे बच्चा, मेटल ऑक्साइड। यानी कि जब भी हम किसी मेटल को बर्न करते हैं तो उसके बाद क्या फॉर्म होता है हमारा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। आप देखिए कोई भी आपने मेटल लिया एज लाइक जिंक, ओके, इसको क्या किया, बर्न किया, बर्न किया तो क्या बना ये हमारा, जिंक ऑक्साइड। ओके, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, आई बात समझ में बच्चे, ठीक है। तो क्या होता है जब भी हम क्या करते हैं, किसी मेटल की किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, देन इट प्रोड्यूस मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनाएगी वो बच्चे, मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है। और क्या होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड इन नेचर, बेसिक नेचर के होते हैं बच्चा, किसमें होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ओके, किसके होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। सो नेक्स्ट वन इज, लेकिन कुछ एक क्या, ये जो मेटेलिक ऑक्साइड हमारे बन रहे हैं कौन से, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होते हैं बच्चे, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। क्या नहीं होते, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। ओके, metal oxide are insoluble in water, ठीक है। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है। ओके, क्या होता है, जो आपका सोडियम और जो पोटाशियम है, क्या है, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड, ठीक है। इनको जब क्या करते हो आप, ये क्या है हमारे वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं, और जैसे ही क्या करते हैं हम इनको वाटर के अंदर मिलाते हैं तो क्या हो करते हैं, ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ओके, किसके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ये हमारे मेटल के साथ मिलके एल्कलीज बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। सोडियम एंड पोटाशियम ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। ओके, ओके बच्चा, क्लियर है बेबी। नेक्स्ट देखिए, ओके बेटे, अब हम क्या देखते हैं, जैसे कि कुछ एक जो आपकी क्या होती है मेटल्स होती है बेटा, वो क्या नहीं करती, इजीली बर्न नहीं होती, ठीक है, इजीली क्या नहीं करती, वो उनके ऑक्साइड फॉर्म नहीं करती। लेकिन कुछ एक क्या होती हैं, इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते ही क्या करना शुरू कर देती हैं, बर्न करना शुरू कर देती हैं। ओके, ठीक है बच्चे, जैसे कि क्या है हमारा, आयरन है, ओके, एल्यूमिनियम है, ठीक है, और कॉपर है, गोल्ड है, ठीक है। ये सब क्या होती हैं, ये जो हमारी मेटल होती हैं बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होती है, मतलब बहुत कम रिएक्शन करती है ये ऑक्सीजन के साथ। लेकिन आप देखोगे क्या, सोडियम
और पोटाशियम, सोडियम एंड पोटाशियम, ये जो मेटल्स हैं आपकी, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। क्या होती हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स। और इनको क्या करते हैं हम? कैरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आती हैं तो तभी के तभी क्या कर लेती हैं? ये जलना शुरू कर देती हैं। ओके, जब हम छोटे थे तो ऐसे ही गांव में खेल दिखाने वाले आते थे, तो क्या करते थे ऐसे कि कुछ हाथ में लिया ऐसे और उसको रख देते थे, एकदम से गिराया, और जैसे ही वो होता क्या था एक्चुअल में, वो कोई आपकी सोडियम मेटल होती थी, ठीक है, उसको जैसे ही वो बाहर निकाल देते तो एकदम से उसके अंदर आग लग जाती थी। और बच्चे होते थे तब इतना पता नहीं होता था, तो वाह क्या जादू है ना, मतलब एकदम से सरप्राइज होना कि ऐसे ऐसे आग कैसे लग गई। बट वो बड़े चंट थे और हम बुद्धू। लेकिन अब हम समझ गए हैं, हमें पता लग गया है कि उनके पास क्या होती है, सोडियम या पोटाशियम नाम की कोई मेटल होती है, और वो क्या करते हैं, उससे ही अपना जादू दिखाते हैं। ओके, अब हम भी जादूगर बन गए। तो पता लगा बच्चे, क्या कौन सी हाईली रिएक्टिव होती है, कौन सी क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है। ठीक है, आगे आप एक्टिविटी सीरीज भी पढ़ोगे जिसके अंदर क्या है आपको पता चलेगा, किसके बारे में, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स के बारे में और सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चे। सेकंड प्रॉपर्टी है क्या होता है, कब, जब कोई मेटल क्या करे, वाटर के साथ रिएक्ट करे, क्या करे, वाटर के साथ रिएक्ट करती है। ओके, तब क्या होता है हमारा, क्या फॉर्म होता है बेबी, मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म होता है, मेटल ऑक्साइड। एंड इसके अंदर से क्या है बच्चे, आपकी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, क्या होगा, जब आप क्या करोगे, किसी भी मेटल को क्या करो, वाटर के साथ आप रिएक्शन करवाते हो, तो क्या होता है हमारा, मेटलिक ऑक्साइड बनते हैं और वहां से क्या होती है, हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ओके ओके बच्चे, क्या होता है जब मेटल की किसके साथ रिएक्ट करवाया हमने, वाटर के साथ, देन इट प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगर कौन से अगर आपके पास क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल है, क्या है वो, वाटर के अंदर सोल्यूबल है, मतलब इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं, देन क्या होता है, जब मेटल ऑक्साइड, व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद अगेन वाटर, ठीक है, अगर वो फिर से क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तब वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड लॉट्स ऑफ हीट। क्या करेगा, लॉट्स ऑफ हीट वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। ओके बच्चे, चलिए देख। ओके, आपको पता होगा कौन से होते हैं वाटर के अंदर सोल्यूबल आपके मेटल ऑक्साइड, जैसे कि पोटाशियम, पोटाशियम रिएक्ट विद वाटर, कन्वर्ट इनटू पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड हीट एनर्जी। क्या बच्चा, हीट एनर्जी। ओके, 2KOH। ओके, ओके बच्चा, हो गई बैलेंस। सेम ऐसे ही क्या हो, जब सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, कन्वर्ट इनटू NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी। ओके, जैसे ही ये आपकी हाईली रिएक्टिव मेटल्स बच्चा जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आती हैं, ओके, तो ये क्या करना शुरू कर देती हैं, जलना शुरू कर देती हैं। जैसे ही हाइड्रोजन वहां से रिलीज होती है तो क्या करती है, जलना शुरू कर देती है, और वहां से क्या है, काफी मात्रा में हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ओके बच्चे, सो बैलेंस इट, 2NaOH।